चलो आज हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इस फॉर्म को हम लोग रूल फॉर्म भी कहेंगे या इसी को सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म तो बेटा समझना, सेट बिल्डर फॉर्म, रोल फॉर्म एंड सिंबॉलिक फॉर्म सब एक ही है। मैं आपको बताया था कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का लिखने का कितने तरीका है, निरूपित करने का कितने वे हैं आपके पास। तो मैं आपको बताया था दो। पहला रोस्टर फॉर्म, आप सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। सेकेंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो जो फॉर्म है, इन फॉर्म में आप सेट को रिप्रेजेंट राइट या लिख सकते हो, जो भी बोलो। चलिए, जैसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म को अगर समझाऊं तो आई लेट सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देखो बेटा, ये भी एक प्रकार का सेट है और सेट ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म अगर मैं बोलूं कि बेटा इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो तो देखो क्या हो सकता है। अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए चाहूं तो कैन बी रिटन एज दिस। देखो बात को समझना, ये लिखा हुआ है कौन फॉर्म में बेटा? रोस्टर फॉर्म में। कैसे पहचानोगे? जितना भी एलिमेंट्स होगा सेट का, जितना भी एलिमेंट्स होगा सब सेपरेट होगा। सेपरेट होगा बाय कॉमा, कॉमा के द्वारा सब सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। देख सकते हैं आप, अलग अलग पूरा ऑल एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑल एलिमेंट्स को आप देख रहे होंगे और ऑल एलिमेंट्स सेपरेट है बाय कॉमा। अब हम चाहूं कि इसे लिख सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर को मैं लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म। समझना है बेटा किस तरीका से हम लोग लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। किस इसका यूज करेंगे? वेरिएबल का। तो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, x ले लिया, उसके बाद आप सच दैट का यूज करोगे। सच दैट इज द सिंबल ऑफ दिस। इस सिंबल को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सच दैट डाल दीजिए। अगर आप सच दैट नहीं डालना चाहते हैं तो तिरछी कॉलम डाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीका से भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सच दैट डाल रहा हूँ। पुनः आप वही वेरिएबल को लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या करना होगा समझना। देखो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बदले एक ऐसा रूल लिख दो जिस रूल का फॉलो ये पूरा एलिमेंट्स करता हो। दिमाग में रखो, ऑल एलिमेंट्स के बदले एक रूल यहाँ पर आएगा। क्या है बेटा? सोचो ये सब क्या है। तो दिस इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। चलो हो गया। ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है ना, इसको मैं इस तरीके से सोचना होगा। ऑल एलिमेंट्स के बदले आपको एक रूल लिखना होगा, वही समझना होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट इज इक्वल टू x दैट x इक्वल टू, ये पूरा क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को मैंने डाल दिया, लेकिन समझना है कि जो x होगा वो जो होगा 5 के इक्वल या 5 से छोटा होगा। याद रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये जो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है दिस एंड दिस, ये सबकी नॉलेज मैं आपको तब दूंगा जब मैं आपको इंटरवल पढ़ाऊंगा। और इंटरवल फिलहाल जल्द ही आने वाला है। इंटरवल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मैं यही बता रहा था कि सेट रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग मूव करेंगे। चलो बेटा, लेट सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव कहना। सेट बी जो बी है, बी जो है समुच्चय
सभी प्राकृत संख्या सभी जो है धनात्मक जो होता है पूर्णांक, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब समझना, सेट बी जो दिया हुआ है वो सेट बी क्या है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है जो ऑड है उसका ग्रुप जो है सेट बी है। सेट बी एक ऐसा सेट है जिसका मेंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं इन रोस्टर फॉर्म। चलो बताओ बेटा, ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है? 1 3 5 7 डॉट करके से बहुत सारे है ना, यहाँ पे 3 डॉट। आइए अब जरा से सोचना, अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखना कुछ नहीं बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपका इन रोस्टर फॉर्म, बिकॉज एलिमेंट्स आर सेपरेट बाय कॉमा। यहां पे देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेपरेट हैं, अलग हैं बाय कॉमा। मैं इनको अगर चाहूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो आपके पास में एक बताया था, आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट डालोगे, वेरिएबल लिखो, उसके बाद आप रूल डालोगे, दिस इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर। चलो हो गया ना। अगर n ये क्या बेटा, मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में, मैं बताऊंगा कि n बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू कैपिटल A। कहने का मतलब है कि यह जो n है कैपिटल N का मेंबर है। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, n की जगह पे आप 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप नेचुरल रहते हो तो शायद ये नहीं मिलने वाला। यहाँ पर एक काम करो, पॉजिटिव इंटीजर रख दो, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये मिलेगा, 1 रखोगे तो 2 और 2 एक 3 मिल जाएगा आपका। अगर 2 रखते हो तो 2 मल्टीप्लाई टू 4 और 4 और 1 में ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, सब मिल जाएगा। यानी कि ऑल एलिमेंट्स के बदले मैं एक रूल डाल दिया है, बस सिंपल। तो बेटा याद रखना कि अगर सेट अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे आप इस टाइप से बिल्डर फॉर्म में डाल सकते हो, लिख सकते हो। समझ आप? चलो अब हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट, इसे आप बेटा स्क्रीनशॉट कर लो। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जिसको आप कहते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये फाइनाइट सेट क्या होता है? A set having finite elements, याद रखना, जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हो, परिमित अवयव हो, परिमित तत्व हो, जो बोलना है बोलिए। तो कहता है समझना कि ये सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझना, फाइनाइट नंबर जिसके पास एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है, यही बोलो कि द सेट which can count have its elements। यहां पे देख सकते हैं कि ये सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने का मतलब है कि परिमित जो होता है जो आपका एलिमेंट्स है तत्वों का फाइनाइट नंबर, परिमित संख्याओं जिसके पास हो वही है आपका फाइनाइट सेट। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट A इक्वल टू 1 2 3, दिस इज योर, या बोलो इट इज finite set because here finite number of elements। समझ मैं क्या बोला? A इक्वल टू 1 2 3, A आपका जो सेट है इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हेयर का मतलब यहां होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों का फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट अवयव मतलब इसको काउंट कर लोगे कितने एलिमेंट्स इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो लेट b इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 में डाल दिया। इट इज नॉट फाइनाइट सेट, it is not finite set because here it is here not finite number of elements, यहाँ पे finite number of elements नहीं है, दिमाग में रखना, यहाँ पे finite number of elements नहीं है, so it is not finite set, right? It is not finite set because here not finite number of elements। बस ये हुआ इस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपका बात आता है इनफाइनाइट सेट। सिंपल ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट ना हो। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट नहीं है वह इनफाइनाइट है, जो फाइनाइट नहीं है वह इनफाइनाइट है। इट इज नॉट फाइनाइट सेट सो दिस इज फाइनाइट इनफाइनाइट। दिस इज नॉट फाइनाइट सेट सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये है आपका इनफाइनाइट सेट, इट इज योर इनफाइनाइट सेट because here infinite number of elements, यहाँ पे जो elements हैं वो infinite है, so it is infinite set because it is not finite set। ये आपको समझना है, ये आपको समझ के चलना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, पहली बार है लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट से आप बीएससी सीबीएसई वो जितने भी स्टूडेंट हैं 2 बोर्ड वो कवर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज इन इंग्लिश। क्लियर? चलो बेटा आप समझ सकते हैं सारी बातों को। कुछ और एग्जांपल्स के साथ में आपको बता दूं। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कार्डिनल नंबर? बहुत ही अच्छा वर्ड है, दिस इज वेरी गुड वर्ड। फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल निकलेगा, याद रखना, जो सेट फाइनाइट होगी उसी का कार्डिनल होगा, बिकॉज डिफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, the number of elements in a finite set is called cardinal number। क्या बोला बेटा? the number of elements in a finite set, किसी फाइनाइट सेट में अवयवों का संख्या कार्डिनल नंबर होगा। बस सिंपल। कोई आपके पास फाइनाइट सेट गिवन होगा, उस फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होगा उससे तो आप काउंट कर लोगे, और वही नंबर्स उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। आई मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। याद रखना बेटा। यहां पर एक बात और मैं लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय दिस टाइप। इस टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे सेट ए के कार्डिनल को। अगर मैं सेट बी के कार्डिनल को डिनोट करने के लिए बोलूं तो इस टाइप से डिनोट करोगे, सेट सी के कार्डिनल को ऐसे डिनोट करोगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, if a is equal to 1 2 3, this is finite set because
here finite number of elements in the set. इस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो मैं अगर पूछ दूं कि व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, आई मीन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बेटा नंबर ऑफ ए निकालो। नंबर ऑफ ए करने का मतलब ए का कार्डिनल नंबर, ए का कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट शेप। फाइनाइट शेप में कितने एलिमेंट्स है उसकी संख्या, तो कितना है 3 है ना, आई मीन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना निकला बेटा 3। हो गया। चलो अगर मान लिया जाए, समझना है अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों सेट का कार्डिनल नंबर अगर सेम हो जाए, मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, तो हम लोग कह देंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी said to be equivalent when its cardinal number are equal। जब उसका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा, आई मीन टू सेट, वैसे टू सेट जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो सेट है बेटा इक्विवेलेंट सेट है। बिकॉज से यहाँ पे देख सकते हैं सेट यहाँ पर मैं दिया एक एग्जांपल, उसको समझ सकते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी और सी। देखो मैं पूछूं कि व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या बेटा, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ बी बताओ बेटा, तो इसका भी 3 है। यहां पे एक चीज है, एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसका एलिमेंट्स 1 2 3, इसका एलिमेंट्स ए बी सी है, एलिमेंट्स सेम नहीं बेटा, लेकिन कार्डिनल नंबर सेम है। तो हमको कार्डिनल नंबर से मतलब है, आप कार्डिनल नंबर देखोगे तो यहाँ पर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिप्रेजेंटेशंस बाय दिस, इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे बात। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे। अब यहीं तक, लाइक कर दो बेटा।